मूल्यांकन प्रणाली को जब समझा जाए, जैसे मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं 20 सालों से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कापियों का मूल्यांकन करता हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जब भी कोई बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूँ तो कॉपी के आंसर को देख करके उसके बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, यानी उसके द्वारा लिखी गई चीज़ों को देख करके उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। इसीलिए उसमें एक बात होती है कि जब भी आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि जो टीचर है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो केवल और केवल एक ही चीज़ ढूंढता है कि आपने गलत कहाँ किया है। आपने सही किया है उसे नहीं ढूंढता, क्योंकि वो सही है। वो केवल एक ही चीज़ ढूंढता है कि आपने गलती कहाँ की है। इसका एग्जाम्पल बताएं। जब आप कॉपी चेक करवाते हैं, अपनी फेयर कॉपी चेक करवाते हैं, फेयर कॉपी में कभी मैंने नहीं कहा कि ये सही है, तुम्हारा ये वाली लाइन सही है, ये जरूर कहा कि ये गलत है। मैंने ही नहीं, टीचर्स जितने भी होंगे वो लगभग यही बात कहेंगे। आजकल कुछ जो है वो चापलूसी चल रही है कि बच्चों को वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वो चापलूसी हो गई बच्चे की, इसलिए वो बच्चा वेरी गुड नहीं रह जाता, वो धीरे धीरे बैड टू वर्स और वर्स्ट हो जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जब वो चीज़ ढूंढ लेंगे क्या कमी है तो हम गुड कैसे देंगे, और हम ढूंढ ही करते हैं वही, क्योंकि मेरा कार्य ही वही है और वो आदत भी है। जब हम मूल्यांकन करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, आपकी कमियों को देखते हैं। यदि कमी मिल गई तब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका 1 नंबर कटा, क्योंकि एक विद्यार्थी वो भी है जिसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, तो उसको क्या दिया जाएगा। भाई आपकी कमी है तो भी आपको 5 दे दें, और जिसका पूरा सही है उसको भी 5 दे देंगे, ये मूल्यांकन है, तब तो ये बेईमानी हो गई। तो इस बात का ध्यान देते हुए कि आपने जो जितना लिखा है या जिस तरह का है उसमें कमी क्या है, उस कमी के आधार पर आपका कुछ नंबर मार्क्स कम किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि जिस बच्चे को 49 नंबर दिया, अंग्रेजी में 50 में 49 नंबर, उस बच्चे में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ग्रामर का सेंटेंस, उसका कंडीशनल सेंटेंस का एक क्वेश्चन, जिसमें दोनों कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल है कि कंडीशनल सेंटेंस के दोनों क्लॉजेस फ्यूचर टेंस में नहीं होते। यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, हिंदी में तो दोनों फ्यूचर में लिखे जाएंगे, लेकिन ट्रांसलेशन बनाते समय जो इफ वाला क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। उस बच्चे ने यही गलत कर दिया था कि वो दोनों क्लॉज को फ्यूचर में बना दिया, 1 नंबर कम हो गया, 50 में 49 हो गया। उसकी कमी भी बता रहा हूं कि उसने गलती कहां की थी। तो अब इसका मतलब यदि हम उसको अवॉइड करते तो 50 नंबर पूरा अलॉट करना पड़ता। अवॉइड कैसे करें? इसलिए आप ये कदापि मत समझिए, यदि आपको एक गलतफहमी है या किसी ने ये गलतफहमी डाल रखी है कि आप टीचर्स को बेवकूफ़ बना करके आप आंसर लिख दीजिए, वो कुछ भी नंबर देता है, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर्स की निगाह में हर एक चीज़ होती है। आप ऐसे ही करेंगे, टीचर्स को गुमराह नहीं करेंगे। वो अलग बात हो गई कि यदि आपको कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है फिर भी हमको करना है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, 0, क्योंकि छोड़ देंगे तो 0 नंबर भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने छोड़ दिया तो उस पर 0 मार्क भी नहीं मिलना है। और यदि आपने लिख दिया तो ये एग्जामिनर की सिंपैथी हो सकती है कि बच्चे ने प्रयास किया है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में यदि कुछ लिख गया है तो इसको कुछ दे दिया जाए। ये सिंपैथी है। इस सिंपैथी को पाने के लिए आपको सारी बातें सही हों, कुछ पॉइंट यदि गलत जा रही है तो आप गलत ही लिखिए, लेकिन लिखिए तो आपको टीचर्स की सिंपैथी मिलती है। पॉइंट यहां समझो। यदि आप ये समझ रहे हैं कि उसको बेवकूफ़ बना के लेंगे तो नहीं मिलेगा।
लेकिन यदि आप ये दिखा कर लेंगे कि सर मैंने, अब लिखना तो है नहीं उसमें, कुछ बच्चे लिख भी देते हैं कि सर हमको ये नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिखना नहीं है, लेकिन आप लिखते समय ये दर्शा जाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था फिर भी आपने प्रयास किया। ये बड़ा इंप्रेशन होता है टीचर के ऊपर कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था फिर भी इसने प्रयास किया और कुछ टच करता हुआ आंसर दे दिया है, तो इस बच्चे को नंबर देना है। छोड़ देंगे कुछ नहीं मिलेगा, लिखेंगे तो मिलेगा। यहाँ ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। और बाकी यदि ये सोचते हैं कि हम ऐसा लिख दें कि पढ़ न पाए, ऐसा लिख दें कि ये इनको समझे में नहीं आए हमको नंबर दे दें, ऐसा नहीं है कि वो नंबर दे देंगे, तब आप फंस जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? इसलिए आप एकदम नीट एंड क्लीन आंसर देते समय साफ सुथरा होना चाहिए। आंसर देते समय कहाँ कैपिटल, स्मॉल लेटर, कॉमा, इन्वर्टेड कामा, ये सब मायने रखता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये बिना इसके भी काम, ऐसा नहीं है। जहाँ कामा लगाना आपने कॉमा नहीं लगाया है, टीचर समझ गया। क्या समझ गया? कि ये बच्चा कितनी पानी में है। नहीं समझा क्या भाई? जहाँ कॉमा लगाना है और आपने कॉमा नहीं लगाया तो हम क्या समझेंगे? इसका मतलब आपको कॉमा लगाने का तरीका पता नहीं है या कहाँ लगता है ये पता, तो आपका मूल्यांकन हुआ? मूल्यांकन हो न गया कि आपको ये बात नहीं आती, इसका मतलब आपको पूरा नंबर देना नहीं है, तब फंस गया ना। इसलिए हर एक पॉइंट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, इन सबको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड करने का प्रयास भी मत करना। हर एक पॉइंट आपके लिए कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आप जरूर नोटिस करिए और ध्यान दीजिए। वैसे आप इतना पढ़े हैं कि आप बेहतर ही करेंगे, नो डाउट बेहतर ही होगा। इसलिए पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि क्या होगा, क्योंकि वहीं पर आप माइनस होते हैं जब ये सोच लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। होगा जो होगा वो सब सही होगा, क्योंकि हमने परिश्रम किया है, इतने दिनों से हमने पढ़ाई की है, तो सब अच्छा होगा। बस।